शुभ नाम क्या हुआ? राहुल कुमार सिंह राहुल जी यहीं रहते हैं? जी। अब बाहर जॉब वॉब करने जाते हैं कि नहीं, यहीं हम यहीं? चल रहा है अभी पीएससी का ऑर्डर। अच्छा, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जी। तो जो आपके पटना शहर में जब जाते हैं प्रदर्शन करने, लाठी वाठी चार्ज होता है, जी। पेपर कैंसिल हो गया, तो जब निकलना है तब नहीं निकला, नोटिफिकेशन लेट आया, वो है ये दिक्कतें? दिक्कत है नहीं। हम लोग छात्रों का मांग है कि जल्दी से जल्दी टीआरई 4 लाए, उसको एग्जाम बढ़िया से करे। जो भी मांगने कोई जाता है तो उसको लाठी से मारा जाता है, पीटा जाता है। पसंद है राज्य नहीं, सरकार हम लोग से? राज्य सरकार से क्यों पसंद रहेंगे? हम लोग थोड़ा सा भी पसंद नहीं है हम लोग। हरा देंगे इस बार? कि हम लोग मोदी के सपोर्ट में है की बार। मोदी के सपोर्ट में है? जी। अरे तो घुमा फिरा के लठ तो वही ना चलवा रहे हैं, अगर घूमेंगे फिर चला रहे हैं, लेकिन उनको केंद्र में तो उन्हीं का सरकार है ना। केंद्र वो में तो तो चाहेंगे तो बिहार को भी चमका सकेंगे, जैसे गुजरात को चमका रहे हैं। क्यों नहीं चाह रहे हैं? इतने समय से तो हैं। उनको मौका मिल रहा है ना, क्यों मिलेगा? और हाँ, उधर देखिए करेंगे। थोड़ा। हाँ, अच्छा, कर रहे हैं और करेंगे मतलब विश्वास है। जी। मतलब और किसी को यहाँ मौका मिलने वाला नहीं है? नहीं, उन पर प्रशांत विश्वास है किशोर ज़्यादा। जी है, तेजस्वी जी हैं, हाँ, प्रशांत किशोर को भी हम मानते हैं अपना। वो बिहार के मुद्दा को उठाते हैं, बिहार के रोजगार के मुद्दा को भी उठाते हैं। अच्छा, लेकिन जीतेंगे नहीं? वो भी नए पार्टी है ना अभी। अच्छा, नए पार्टी है। जी। मतलब अभी उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ, समय मेहनत बिताना करनी पड़ेगा। पड़ेगी उनको। इस बार का व्यर्थ चला जाएगा? व्यर्थ तो नहीं जाएगा, कुछ तो सीट मिलेगा उनको, लेकिन सपोर्ट तो हम लोग उनको भी करते हैं, क्योंकि बिहार के बारे में भी उनका भी नज़रिया अच्छा है। आपका मत किधर? मेरा तो अभी मोदी को है। आपका मत मोदी को है, तो पीले वाले गमछा वालों को वोट देगा कौन? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? क्या शुभ नाम? अच्छा है। विनय कुमार सिंह। विनय जी, क्या लग रहा है, इतने लोगों ने जो बातें कही, आप तो सुन ही रहे होंगे, सुनिए रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या है माहौल इस बार? आपकी माहौल में कहाँ गड़बड़ी है? झूठों के लोग अफवाह फैला रहा है कि मैंने स्वराज तेजस्वी जी आ आएंगे, जाएंगे, तेजस्वी जी आ स्वराज जाएंगे, आ जाएंगे। उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। जैसा था 2000, जैसा 2000 में है उससे अभी ज़्यादा में रहेगा। अब 2025 चल रहा है। 2020 में जो था वही है। 225 सीट लेकर आएगा एनडीए। इतना भारी जी, एकदम बहुमत भारी है। बहुमत से आएंगे। तो बाकी जो इतना मेहनत कर रहे हैं, तेजस्वी जी आपको इतना बढ़िया ऑफर दे रहे हैं, घर घर में नौकरी लगा रहे भारी हैं। आप नहीं देखे हैं कि एमपी के चुनाव लड़े हैं तो 40 में 1 सीट लेकर आए? उस समय नहीं देखे थे आपको? हम तो देख ही रहे देख रहे हैं, हैं तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ बदला, कि यदि वैसा का उस वैसा ही समय है। आए तो 243 सीट है, 243 में हमारा 225 आएगा। इसमें कहाँ कम होने वाला है? तो काम हुआ है बढ़िया? 15 दिन। एकदम काम सब बढ़िया हो रहा है। जहाँ हमसे तो आप काहे पूछ रहे हैं? आप जाकर महिला लोगों से पूछिए। महिला लोग तो आपके यहाँ थोड़ा देखना, यहाँ नहीं मिलेगा, अगल बगल में जाकर महिला लोग से पूछिए कि वो लोग क्या कह रही है। हम तो प्लान कर रहे हैं, कहीं नौकरी में है, खेत में है, खलिहान में है, महिला तो घर में है। आप उस घर जाकर महिला से पूछिए, महिला शक्तिकरण से जाकर पता कर लीजिए तो आपको बुझा जाएगा। तो चलिए, जो बात आप कह रहे हो, इससे अगर मैं कहूँ कि मेन मुख्य उपलब्धियां क्या क्या रही एनडीए की पिछले 10-15 सालों में, तो क्या 10-15 साल में आप कह रहे हैं तो जोड़ने से नहीं जोड़ाएगा। आप रजिस्टर कॉपी लेकर लिखिएगा तब ना लिखाएगा। फिर भी 4-5 साधारण देखिए ना, उज्ज्वला योजना, जो गरीब, जो मेरी बगल के जो है हरजन टोली में जलावन से बांस का पत्ता बीन कर जला रही थी, उसके घर में आज गैस जल रहा है। आप 15 साल 20 साल पहले देखे होंगे, गैस के लिए लाइन लगाना पड़ता था। आज तो लाइन नहीं लगाना पड़ रहा। हमको लेने के, फॉरवर्ड को लेने के लिए 1000 रुपया लगता है, उस सब को लेने के लिए 700 में हो जा रहा है। उसको बिजली नहीं रह रही थी, बिजली था, आप देखे होंगे, तार था हमारे यहाँ लेकिन बिजली नहीं था। आज बिजली 22 घंटा 20 घंटा तो जरूर रह रहा है। इन्वर्टर की भी जरूरत नहीं है। गरीब के लिए नहीं 125 यूनिट फ्री हो गया, अभी ना हुआ है, पहले से तो नहीं था। नहीं था। छोट रोजगार करने के लिए सब महिला को और छोटे तबका को अभी 10-10 हजार रुपये मिला है। कितना उपलब्धि जोड़वा में है बोलिए? तो 10-10 हजार हर महीने मिल रहा है। अरे 10 हजार अभी मिला है, 6 महीना के बाद उसको 2 लाख मिलेगा बिजनेस करने के लिए, 1% पर, 1% फ्री इंटरेस्ट पर। कौन दे रहा है? आप कह रहे हैं कि हम आएंगे तो देंगे, कहाँ से देंगे? आएंगे है ये नहीं, आज देंगे कहाँ से? वृद्धा पेंशन लोगों को तेगिना हो गया, 400 के बदला 1100। वो तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं मैंने आवाज उठाई तो। अरे मैं प्रशांत किशोर जी कौन कौन दरवाजा नहीं ठकाए हैं, कौन सा दरवाजा छोड़े हैं, आप जरा हमको बताइए। क्या मोदी जी के यहाँ नहीं थे? थे। लालू जी के यहाँ नहीं थे? वहाँ भी थे। जीतन राम मांझी में नहीं थे? वहाँ भी गए। क्या नीतीश कुमार का नहीं गए? वो मजदूरा क्लास का व्यक्ति हैं, पैसा लिए हैं, सब पार्टी के दरवाजा पर जाकर खटे हैं। आज नीतीश कुमार राजा बन रहे हैं। एक मालिक था जिसके दरवाजा पर हाथी था। जैसे हमारे जिला में जाइएगा तो अमनौर पहाड़पुर गांव है, 4 हाथी है।
और उनका पिलवान था। गया था, उधर से आया दारू पीकर, कहा मालिक आप अपना हाथी बेचो। तो बोला कि भाई किन लो। तो उसके पास पैसा तो था नहीं, किना नहीं। कल होकर आया, भाई ले लो हाथी। तो कहता है कि हमारे पास पैसा कहाँ है, हाथी किनने वाला तो चला गया। तो पैसा लिया है नीतीश कुमार से, पैसा लिया है मोदी जी से, पैसा लिया लालू जी से, और कर रहा है कि हम आपको देंगे। वो तो अपने मजदूरा था। तो मजदूरा किसको मजदूरी देगा जी। देहाती में हम लोगों का कटा एथी है वो कहानी कि मजदूरा गया मजदूरी के यहाँ कटनी करने। तो पूछा कि भाई कहाँ गया था, तो कटनी करने। क्या किया, तो काटा तो खूब काटा। आ काटा में क्या काटा। तो जमींदार के यहाँ जाएगा तो 5 किलो 2 किलो बिटोर कराएगा। अब मजदूरा के यहाँ जाएगा तो शेर भर काट कर मजदूरी देगा। तो वही ना है वो प्रशांत किशोर जी। क्या है बोलिए, आप तो जानते होंगे कि क्या किए हैं वो। इतना दिन में वो क्या किए हैं, एक को दरवाजा छोड़े हैं। हाँ, घूम रहे हैं, गरीबों की बातें सुन रहे हैं। पहले की बात बताइए। पहले दूसरी पार्टियों के लिए प्रमोशन किया है उन्होंने। प्रमोशन कौन सा की मंगनी किए हैं, मजदूरी किए हैं, उसके यहाँ पैसा लिए हैं, तय किए हैं, ये तो तो उससे लिए हैं। अब उसका बात जान रहे हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, उनसे भी बात पूछ सकते हैं। भेंट होगा तो पूछिएगा, पूछेंगे। कौन सा दरबार आप छोड़े हैं, एक वो देवता छोड़े हैं वो। एक प्रश्न और आपसे ले लेते हैं। मोदी जी आते हैं तो इतना प्यार आपके यहाँ मिलता है मोदी जी को, राहुल जी को क्यों नहीं आप लोग प्यार करते? इतने विदेश से पहले पढ़ तो के राहुल आए जी के हैं। दिया गया था। हाँ। पहले मोदी जी के आने के पहले तो राहुल जी के था। तो क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत कहाँ था, राहुल जी के बाद माने आ गए बीपी सिंह के बाद आयरा बहुत बढ़िया मनमोहन सिंह थे। लेकिन मनमोहन सिंह को कठपुतली बना कर रखा गया। मोहन सिंह एक बार बोले हैं, मनमोहन सिंह नहीं बोले, बोलते थे, चुपचाप रहते थे। काम कौन कर रहा था? सोनिया गांधी। बाद में सोनिया गांधी, राहुल जी को बोलने का लूर है। सोनिया गांधी को जनेऊ को पहनने का अधिकार है, कुर्ता के ऊपर से जनेऊ तो हम भी पहने हैं। उनका जनेऊ हुआ है, आज हिंदू बन रहे हैं। लेकिन वंशज तो देखे कि बतावे कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। क्या है आपके हिसाब? हमारे हिसाब से काहे पूछते हैं, हमसे काहे पूछते हैं, उनसे पूछिए। अरे क्या है इंसान, क्या अब वो बताते नहीं, आप लोग बता ही नहीं आप रहे नहीं जान रहे हैं। अब देखिए ऐसे तो कैलकुलेट करेगा ना उनसे आदमी। पूछ लीजिएगा कि आप मिलेंगे क्या है। अरे मिलेंगे तो पूछेंगे, तो आप तो पूछिएगा कि क्या लड़ाई है। करवाइएगा हमारी। एक सुझाव हमारा। हाँ बताइए। यहाँ पर जनरल फिजिशियन को बैठना चाहिए मार्केट में। यहाँ जैसे यहाँ पर स्थानीय जगह है धनारा में, यहाँ पर जनरल फिजिशियन होना चाहिए। हम छपरा जाए, दिगवाड़ा जाए, दिस इज इम्पॉसिबल है। दिक्कत होती है। यहाँ तो कम से कम मुजफ्फरपुर बैठे लेकर जी, तो एक जनरल फिजिशियन होना जरूरी चीज है। गांव का नाम बता दीजिए, पंचायत बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए और लोकसभा बता दीजिए, मैं ये पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा यह मौजमपुर ग्राम पंचायत है सर। आपका शुभ नाम? शुभ नाम नंदकिशोर सिंह हमारा पड़ेगा जी। और गरखा ब्लॉक पड़ गया हम लोगों का। हम चाहते हैं कि यहाँ पर धनारा में कम से कम यहाँ पर एक जनरल फिजिशियन होना चाहिए। हम चाहे यहाँ पर मुजफ्फरपुर भी हो तो वहाँ भी हम जा सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर दिगवाड़ा और वहाँ पर जाने के लिए छपरा बहुत इम्पोसिबल पड़ता है सर। क्या शुभ नाम बताया आपने? नंदकिशोर जी का ये रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी के पास, अगर ये पहुंच जाए बिहार में, कि खगड़िया जो विधानसभा पड़ती है यहाँ पर, जो गरखा जो विधानसभा पड़ती है, यहाँ पर जो इनके आसपास जनरल फिजिशियंस की दिक्कत है, और वो अगर यहाँ हो तो इनकी और इनके जैसे बहुत सारे बुजुर्गों की, लोगों की बहुत सी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। और ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी पूर्ण करने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत थैंक यू सर। ठीक है सर। और कुछ आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ पर बिहार में मुख्य दिक्कतें कुछ दिखती हैं आपको, कि कुछ काम हैं जो होने चाहिए थे, 1-2 रह गए, 15-20 साल इतना लंबा समय था, लेकिन ये काम पे ध्यान दिया नहीं गया? हाँ, बताइए 1-2। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो गया, भारत धर्मशाला हो गया, तो ये भी हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। तो आपको लगता है हो जाएगा? हो जाएगा। कब होगा? समय आएगा तो। समय आएगा तो हो जाएगा। हाँ। अच्छा, इसमें कमी कहाँ रह गई, मतलब कौन दिक्कत कर दिया इसमें? ये तो आपने बात सही कही, दोनों मुल्क तो इस्लामिक हो ही गए, बांग्लादेश भी इस्लामिक हो गया, पाकिस्तान भी इस्लामिक हो गया, तो कमी तो ये रही गई। अगर ऐसा कहेंगे तो ये हो सकता है।
तो इसमें आपको किससे उम्मीद है, कौन सी पार्टी से उम्मीद है? भाजपा से उम्मीद है। भाजपा से उम्मीद है। तो जो लोग, कांग्रेस जो आरोप लगाती है कि ये संघ की मतलब संघ पेरेंट कंपनी है इनकी, और ये जो संघ की विचारधारा को देर दुरुस्त आगे बढ़ाई हुए करेंगे। और वो नहीं बढ़ा रहे हैं। कौन? कांग्रेस कांग्रेस क्या विचारधारा बढ़ा रही? विचारधारा कुछ नहीं बढ़ाई है। अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, आप बताइए। संविधान में सेकुलर जोड़ दिया, JNK में 370 लागू कर दिया। वो कौन धारा है, मंदिर से चंदा जाता है 29-30, हाँ 29-30, ये लागू कर दिया। सब कांग्रेस से किया, वो मुस्लिम को बढ़ावा दे रही है। उनसे जाते हैं, हिंदुओं के मंदिरों से जाता है, लेकिन उनके मंदिरों से नहीं जाता है। नहीं जाता। इनके मंदिरों के चंदे से उनका हाँ, उत्थान हो सकता है, लेकिन उनमें तो इतना है ही नहीं, और होगा भी तो नहीं मिलेगा। उनके मौलवी को तनख्वाह मिलता है, पंडित जी को नहीं मिलता पंडित है। जी को नहीं मिलता है ना, आपके यहाँ भी नहीं मिलता है? कहीं नहीं मिलता है। अच्छा, तो अब चलिए, ये तो आपने ये धार्मिक बात हो गई, और कुछ बोलना चाहेंगे नीतीश कुमार जी से? नीतीश जी ठीक हैं, बढ़िया है। आपको नहीं लगता कि थोड़े बुजुर्ग ज्यादा हो गए हैं, माला इधर उधर डाल दे रहे हैं, पैर छूने लग जा रहे हैं मोदी जी का? या मुख्यमंत्री स्टेट का थोड़ा सा स्वस्थ होना चाहिए, यंग होना चाहिए? मुख्यमंत्री, मुखिया और प्रधानमंत्री देश नहीं चलाता है, IAS IPS चलाते हैं। तो ये क्यों चुने जा रहे हैं, क्यों चुनाव हो रहा है इनका? क्यों चुना जा रहा है? अगर वही लोग चला रहे हैं, लोकतंत्र है। लोकतंत्र है। ये खगड़िया विधानसभा, गरखा, पता नहीं क्यों मेरे को खगड़िया चढ़ जा रहा है, बिहार में था, यूपी में गरखा है। तो ये मैं आपके साथ मिथिलेश सिंह गरखा विधानसभा से था। लोगों की राय जानने की मैंने कोशिश की, जहां तक मुझसे हो सका, कि लोग क्या चाहते हैं, और पिछले 15-20 साल के NDA कह लीजिए या नीतीश कुमार के कार्यकाल से कितने प्रसन्न हैं, कितने दुखी हैं, क्या उनकी शिकायतें रहीं या क्या प्रसन्नता रही, अब वो क्या चाहते हैं, आने वाले समय में क्या होने वाला है। मैं मिथिलेश सिंह आपके लिए बिहार से, बहुत बहुत धन्यवाद।